और हमने पैसे पे कर दिए। उसने बोला कि लाओ एक बार फ़ोन चेक करो। उन्होंने फ़ोन चेक करा और भाई अपने पास ले कह रहा जो उखाड़ मुझे वो उखाड़। अब हाथ जोड़ रहे हैं भाई, भगवान इतने इतने हाथ जोड़ रहे हैं। गंदी गंदी आदत से तो दूर भाग जाएंगे। और अब जो रोड चल रही थी ना, हमें लगा भाई ये तो पब्लिक है यार, हम बोलेंगे कि भाई ये फ़ोन छीन रहा है तो वो आ जाएंगे। वो भी भाई उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं सारे की आ रही, वो हमसे इम्प्रेस कर रही है हमें कि भाई ये है वो वगैरह वगैरह, कि मैं तुम्हें इधर घुमा दूँ उधर घुमा दूँगी। उसके बाद एक लौंडा आ रहा है, वो हमसे बोल रहा है भाई तुम्हें 500 में 600 रुपये में रूम दिला दूँगा पूरी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आप लोगों को पता ही होगा भाई, कल मेरा आज मेरा बर्थडे है सॉरी। और भाई मेरा दोस्त जो ये पीछे खड़ा है ना, ये वो छड़ी का घर पे लड़ाई करके चला गया। और भाई कल देखो अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है भाई, उससे लड़ाई हो रखी है। तो बकचोदी ना कर मेरी गल देख। बकचोदी कौन कर रहा भाई? भाई क्या हो गया? कुछ नहीं मेरा। और कुछ करके आया क्या जो तू उससे बात नहीं कर रहा है? कुछ करके आया? ना कुछ नहीं, मैं सुबह से ही परेशान हूँ। मतलब क्यों परेशान है, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही परेशान हूँ अपने आप से। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बहन जो बैग उठाने जाने घर पे, बस राजेंद्र के रूम पर रहूंगा मैं। ठीक है कितने ना? दिन? बस अब मैं नहीं जाऊंगा अपने घर। क्यों? अबे चूतिया है क्या? घर वाले कुछ भी कह रहे थे। गाइस बात कुछ ऐसी है कि तुम्हें पता होगा भाई, फाइनली हाँ मैं जो बताने के लिए वीडियो ब्लॉग ऑन करा था मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई अभी 4-5 दिन पहले मैं दिल्ली गया था 4 दिन के लिए रहने के लिए। और उधर मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या सीखा, सब चीज़ तो मैं अभी बताऊँगा। थोड़ा अकेले हम चलते हैं भाई, वीडियो बनाएंगे दोनों भाई, बताएंगे क्या हुआ था। ठीक है भाई, क्योंकि हमारे साथ बहुत गंदा सीन हुआ था और मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बात ही करता हूँ और कुछ बात के कुछ और है। इसकी बंदी से इसकी लड़ाई हो गई। भाई क्या बातें कर रहा? कुछ नहीं भाई, कल से दिमाग खराब है। क्यों? ऐसे ही। भाई इसका दिमाग खराब है और ये अपनी उसका बेचारी का बाबू का दिमाग खराब कर रहा है। चल गाड़ी चला। इसकी तो है भी, हमारी तो है भी नहीं। तो भाई इसकी उससे लड़ाई हो गई है और ये पता नहीं उससे क्यों कर रहा है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड होती मैं तो कभी भी उससे भाई ऐसे नहीं लड़ता। मैं तो उससे कहता बाबू आप नाराज मत हो, मैं आपको मनाऊंगा। और ये बहन जो लड़ रहा है उससे, भाई यही तो बात है, जिसके पास होती है उसे कदर नहीं होती है, जिसके पास नहीं होती है उसे कदर होती है। और गाइस मैं ये मतलब आज मेरा बर्थडे है, सबको पता होगा। बाकी मैं ये ब्लॉग इसके लिए ऑन कराता है कि भाई दिल्ली में गया था अभी 4-5 दिन पहले और मेरे साथ क्या क्या हुआ था आज मैं सब चीज़ बताऊंगा। क्या क्या मैं सीखा, क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या क्या नहीं करना चाहिए दिल्ली जाके, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है चलो। तो भाई क्या हुआ था, अभी मैं इससे जिम की बात कर रहा था। भाई वही वॉइस निकाल जो तूने अभी निकाली। मैं कह रहा बहन के जिम की बातें कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कही अभी जिम का ब्लॉग बना, क्योंकि बहन के अभी देख लिया जिम वाले भैया तो भाई बोल रहे आधे रास्ते ब्लॉग को छोड़ के जा रहे हैं जिम। वही बोल जैसे अभी बोला था वैसे ही बोल, वो सीढ़ी के कैमरे के सामने बोलते थोड़ा अच्छी लगता है। बोल। अरे चल छोड़ दो, बात करो। ऐसे बातें कभी कभी निकलती है मुझसे। हाँ तभी तो मैं ऑन रखता हूँ, कभी भी इसके मुझे कुछ भी निकल सकता है। तो भाई अभी हम आ रखे हैं बिल्कुल एलोन जगह पे, लाइक आगे पीछे कोई नहीं है। क्योंकि भाई अब मैं दिल्ली के बारे में जो बताने वाला था ना, अच्छी अच्छी बातें बुरी बुरी बातें जो भी हुई ना मेरे साथ, फिर यार कोई आता है जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते। तो अब मेरा भाई आ जा, अब हम कैमरा पकड़ के आराम से आ जा भाई जीतू भाई, अब हम बताएंगे दिल्ली में क्या हुआ था। भाई सबसे पहली बात तो ये सुन लो, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने वरुण भाई की स्टोरी देखी थी कि JLN स्टेडियम में वरुण भाई का डांडिया का वो हो रहा है मीटअप। लाइक मीटअप ही समझ लो यार, मेरे लिए तो मीटअप ही था। उनका वो था ना सो वो गए थे उधर। और बाकी मैंने बोला था भाई चलो मैं भी मिलने जाऊँगा, बट पता है हमारे साथ क्या हुआ? भयंकर, हम जैसे ही JLN पार्क में पहुँचे तो उनका वो क्या बोलता है बाउंसर, मतलब उनका बाउंसर तो नहीं बट जो गेट पे था वो बाउंसर बोलता है कि भाई 4,500 रुपये एंट्री फीस है, बताओ आओगे? और भाई उधर ही सुन के फंस गई। बट यार भगवान कसम मेरे पास पैसे होते ना तो मैं वरुण भाई को देखने ज़रूर जाता और भाई आगे ज़रूर आता, बट पैसे नहीं थे। बट माता रानी ने चाहना तो भाई जल्दी फिर से मिलूँगा वरुण भाई तुमसे। इस बार तो मिस कर दिया पर अब की बार मिस नहीं करूँगा। और भाई अब मैं बताता हूँ तुम्हें बात अपनी दिल्ली की। भैया भाई ने पकड़ लिया कैमरा। तो भाई बात कुछ ऐसी है, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, हम दोनों भाई थोड़ा गलत आदतों में पड़ गए थे, लाइक कुछ नशे पसे करना। और भाई अब हाथ जोड़ रहे हैं भाई, भगवान इतने इतने हाथ जोड़ रहे हैं, गंदी गंदी आदतों से तो दूर भाग जाएंगे। और अभी हम कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, हम इसलिए अपने सोशल मीडिया पे फोकस करना है और अपने करियर पे फोकस करना है। जो कर रहे थे वही रूटीन चलेगा। तुम्हारा भाई थोड़े दिनों में कंपनी भी छोड़ देगा भाई, कंपनी में ज़्यादा लड़कीबाजी हो रही थी, लाइक कोई लड़की इम्प्रेस हो रही है कोई नहीं हो रही है, मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा था बुरा भी लग रहा था। और अब कुछ नहीं होगा, अब अपने लिए काम करना है हर चीज़ में, सोशल मीडिया में भी, फिजिकल भी और एक्टिवेशन में भी, मतलब जो भी करना है अपने लिए ही करना है, किसी के लिए नहीं करना है। हम दोनों भाई हैं, जो करेंगे वो करेंगे। और भाई दिल्ली की बात कुछ ऐसी है कि भाई जब हम दिल्ली गए थे ना
तो दिल्ली में जाते तो पहले हमें मज़ा आ गया भाई, क्योंकि हम उधर गए थे तो हमें मज़ा आ गया था। हमें कुछ पता नहीं था वहाँ के बारे में, तो हम चोर बाज़ार गए थे, हमने सामान वामान खरीदा, हर चीज़ खरीदी। उसके बाद हम चोर बाज़ार में गए थे, वहाँ पे लाल किले के सामने। तो उधर हमें एक बंदा था, वो आईफोन 16 दिखा रहा था। उसने आईफोन 16 प्रो का हमें रेट बताया था 23,000, और आईफोन 15 प्रो मैक्स उसका रेट बताया था हमें 25,000। तो भाई पहले तो हम दोनों ही फ़ोन खरीद रहे थे, पर उसके बाद फिर थोड़ा पता नहीं मन में क्या आया, तो भाई ने बोला कि एक ही 16 प्रो खरीदते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। मैंने भी उनसे बोल दिया था भाई देखो इतना सस्ता बता रहा है बंदा, कोई ना कोई तो फ्रॉड होगा। भाई हमने आईफोन चेक करा लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, बिल्कुल ओरिजिनल था, बिल्कुल न्यू था। 43 बार चार्ज हो रखा था, बट उसका सीन कुछ अलग था भाई। हमने जब लेने के लिए हाथ बोला कि हाँ भाई चलो हम ले रहे हैं, तो वो बंदा 23,000 से सीधा 13,000 पे आ गया। हमने बोला भाई 13,000 रुपये देंगे और देना है तो दे दो। वो बोला ठीक है। तो भाई उस बंदे ने हमें दूसरी जगह पे भेजा। तो जो वो बंदे थे ना, जो हमें फ़ोन दिखा रहे थे, वो बार बार अपनी जगह चेंज करते थे। जैसे कि इसने मुझे फ़ोन दिखाया, दूसरा बंदा आया उसने हमें रेट बताया, तीसरा बंदा आया उसने हमारा बिल बनाया। तो हम उससे बोल रहे थे भाई बिल पे EMI नंबर और ये चीज़ लिख के हमें दे दे, उसके बाद क्या कहते हैं हम ये फ़ोन ले लेंगे। तो बोला ना पहले पैसे पे करो। भाई हमने बोला ना भाई पैसे पे नहीं करेंगे, पहले तू बिल पे लिख के दे EMI नंबर, तब हम भाई फ़ोन लेंगे और तभी करेंगे। तो उस बंदे ने EMI नंबर लिख दिया था हमारे आईफोन का, और हमने पैसे पे कर दिए। उसने बोला कि लाओ एक बार फ़ोन चेक कर लो। उन्होंने फ़ोन चेक करा और भाई अपने पास रख लिया, कह रहा जो उखाड़ मिले वो उखाड़ लो। मतलब भाई पूरी मार्केट चोर बाजार पूरी उनके, भाई उनके लिए कुछ नहीं बोला। जब उनने फ़ोन रख लिया उसके बाद सारी दुकानों से एक एक बंदा निकल के आ गया, और सारे बंदे बोल रहे थे भाई इतना महंगा फ़ोन इतना सस्ता थोड़ी ना मिलेगा, ये वो वगैरह वगैरह। भाई हमारे 13,000 रुपये बर्बाद चले गए। जब भाई जिस बंदे गए थे ना, मतलब हमारा दोस्त था, हमारी समझ लो, तो वो बंदा बोल रहा भैया यार ऐसा मत करो यार, हम बहुत दूर से आए हैं और अब आप ऐसे कर रहे हो कि हमारा फ़ोन रख रहे हो। तो भाई उसने हमें एक एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया, बेकार था, जो आज की डेट में 4,000 का 5,000 का मिल जाता है। अब वो फ़ोन हमें उसने दे दिया। अब वो फ़ोन भी पता नहीं भाई ब्लॉक हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि चोरी का होगा भाई जब उन्होंने हमें आईफोन नहीं दिया। तो भाई पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी भी दिल्ली जाओ तो आईफोन मतलब कोई सा ही फ़ोन लेने की ना सोचो, क्योंकि भाई फ़ोन उधर फ्रॉड होता है भाई, बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। मैं तुम्हें बता दूँ ना, पूरी बाज़ार जो था ना चोर बाज़ार भाई उन्हीं से मिली हुई थी। सॉरी एक एक दुकान के बंदे ना, जो रोड चल रही थी ना, हमें लगा भाई ये तो पब्लिक है यार, हम बोलेंगे कि भाई ये फ़ोन छीन रहे, तो वो आ जाएंगे, वो भी भाई उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं। सारे बंदे A to Z भाई, सारे बंदे उन्हीं की तरफ बोल रहे थे भाई, कोई भी हमारी तरफ नहीं बोल रहा था। सब यही बोल रहे थे भाई कि ना भाई फ़ोन नहीं मिलता, ये है वो वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। तो 13,000 रुपये का हमारा लॉस हो गया। दूसरी बात, फिर उसके बाद रात में मैंने बता ही दिया था तुम्हें, JLN स्टेडियम में हमारे वरुण भाई का वो हुआ था, डांडिया में जा रहे थे वरुण भाई, तो हम उधर भी गए थे, बट उनके गार्ड ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। बोला कि 4,500 रुपये एंट्री फीस हैं तुम्हारे पास, आ जाओ। तो भाई हमारे पास तो थे नहीं। तो भाई माता रानी की कृपा से आगे तो मिल ही लेंगे वरुण भाई से, उन्हीं से मिलने गया था मैं सोचा ही रहा था कि जब दिल्ली जाऊँगा ना तो भाई वरुण भाई से तो मिल के आऊँगा, क्योंकि आरुष भाई तो हमारे उसमें जा रखे हैं शो में MX प्लेयर के, और बाकी वरुण भाई से तो मिल ही लूँगा, क्योंकि भाई उनका चल ही रहा था शो, वो आ ही रहते। और बाकी दूसरी बात बताता हूँ भाई, जब हमारे साथ स्टेशन पे क्या होता है, स्टेशन पे हमारे साथ हो रहा था गैंग वॉर। लाइक एक बंदा आ रहा था, मतलब वो बंदे सारे करीब 30-35 बंदे सारे वो कर रहे थे, लाइक 30-35 बंदे थे, और वो सोच रहे थे कि हमें लूटने के लिए। तो उनने लड़की भी भेजी कि भाई उनने हमें इम्प्रेस किया। लड़की बोल रही थी कि भाई चलो हम तुम्हें रूम दिला देंगे, ये वो। हमारे साथ में जो बंदे बैठे थे वो भी मिले हुए, सामने जो बंदे बैठे हुए वो भी मिले हुए, पास में जो बंदे बैठे थे भाई कपल उपल सब A to Z सारे बंदे मिले हुए थे भाई। ये बात हमें बाद में पता चल गई। और वो पता कैसे चल गई, वो यार बंदे का यार माइंड थोड़ा पढ़ना तो आता है भाई, इतने भी छोटे नहीं है कि बंदे का माइंड पढ़ना नहीं है। तो हमें पता चल गया था कि भाई ये बंदे का कुछ तो कुछ प्लान है। भाई लड़की आ रही, वो हमसे इम्प्रेस कर रही है हमें कि भाई ये है वो वगैरह वगैरह, कि मैं तुम्हें इधर घुमा दूँगी उधर घुमा दूँगी। उसके बाद एक लौंडा आ रहा है, वो हमसे बोल रहा है भाई तुम्हें 500-500 में 600-600 रुपये में रूम दिला दूँगा पूरी रात के लिए। भाई पहली बात तो ये उन्हें पता कैसे चल गया कि हम पूरी रात जंक्शन में ही रुकेंगे भाई, इसीलिए ना उन्हें सब पता चल गया था। तो वो 30-35 बंदों की टीम थी भाई, वो मिल के आ रही थी हमारे साथ, वैसा कर रही थी कि इन बंदों को बाहर ले चलेंगे, इन्हें लूट लेंगे। बट भाई थोड़ा माइंड दिखाया भाई तुम्हारे भाइयों ने, और भाई उधर नहीं गए, बाकी उनसे हम नहीं लूटे। बट जो 13,000 का लॉस हो गया था वो तो हो ही गया था। और बाकी भाई वरुण भाई से नहीं मिल पाया, इस बात का बहुत दुख है मुझे। बाकी भाई मैं यही बताना चाहूँगा, दिल्ली में जाओ तो ना उधर से फ़ोन खरीदो, ना किसी पर ट्रस्ट करो। बाकी जो करना है अपने लिए करो, फ़ोन संभाल के रखो। दिल्ली में मतलब हर जगह ऐसी नहीं है, बट लाल किले के पास आई थिंक मैंने उधर के लोकल बंदों से पूछा तो बोला इधर चोरी बहुत होती हैं। स्टेशन पे भी हम जब मतलब रेलवे स्टेशन पे जब हम अपना फ़ोन चार्जर पे लगा रहे थे तो पुलिस वाले ही बोल रहे थे कि भाई इधर अपना फ़ोन चार्जर पे मत लगाओ, उसके पास रहो, इधर बंदे बहुत जल्दी टपा लेते हैं, मतलब कि चुरा लेते हैं भाई। थोड़ा मैं वैसे बोल रहा हूँ। बाकी भाई मैं बताना चाहता हूँ किसी पर भरोसा ना करो।
जाओ अकेले घूमो, अकेले जाओ। अब की बार आऊँगा वरुण भाई 5-6 हज़ार रुपये डाल के लाऊंगा, पता नहीं आपका कहीं और शो होगा और मैं आपसे मिल ना पाऊँ। और आई थिंक अगली बार तो आपके साथ आरुष भाई भी होंगे जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है भाई। बाकी इस भाई का बहुत मूड ऑफ है, पता नहीं भाई क्यों है तेरा मूड ऑफ, बस ये बता दे। मेरा मूड ऑफ भाई तुझे पता है, तेरे भाई का मूड ऑफ पता नहीं, आज ही थोड़ा बहुत तो रहता है सभी का मूड ऑफ है भाई इसका। ये बंदा यार बहुत देर से भाई सैड है भाई, बहुत देर से कॉल कर रहा, किसी को उल्टा बोल रहा, ये बोल रहा वो बोल रहा, बट पता नहीं क्यों मतलब क्यों मैं है। सैड वैड नहीं हूँ, मतलब मैं तो बस अभी नॉर्मल हूँ, परेशान उसान नहीं हूँ, सही हूँ। बाकी भाई हम थोड़ा वो गलत आदतों में पड़ गए थे, वो सारी आदतें छोड़ दी भाई हमने भाई। हमारे सामने तो पढ़ना भी नहीं है भाई, क्योंकि अब वो जो हम काम कर रहे थे मतलब गलत आदत में नहीं थे, मतलब हम तो थे, मतलब उसमें मतलब हमारी ऐसा था ना, हमारी जो हमारे साथ के थे वो थोड़े अलग टाइप के थे, वो अलग काम करते थे, हम अलग, हम जिम करते हैं, वो ओनली नशे वाले बंदे थे, हम थोड़े गलत लोगों के साथ रहने लगे थे, बस हमें रहने लगे थे भाई। तो इसीलिए सोशल मीडिया वीडियो भी नहीं डाल पा रहे थे, बाकी किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे थे, ना जिम पे फोकस कर रहे थे भाई। यकीन नहीं मानोगे 1 हफ्ते से जिम नहीं गया हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि गलत आदतों में पड़ गया था और थोड़ा कुछ अलग करने लगे थे। क्या बहुत से लोग सोचते रहते हैं हम उनके बच्चों को बिगाड़ते हैं, मगर वो बात अपने बच्चों को खुद समझाएं, जो भी हमारे साथ उनके बच्चे रहते हैं उनसे बढ़िया पर्सनैलिटी हम करते हैं अपने आप को, डिजर्व करते हैं। डिजर्व अभी साले बनाए भी नहीं, तूने कहाँ से डिजर्व करता है। बनाए नहीं, बन जाए किसी ना किसी दिन, मतलब हम बहन के वो सब गंदे काम नहीं करते जो उनके बच्चे करते रहते हैं, भाड़ू मादर चोट और नाम हम दोनों पे ही आ जाता है। दोनों पे आ जाता है, बोल किसी का बच्चा कहीं मर रहा हो, कहीं मार चढ़ा रहा हो, भोसले का हमारे कोई नाम आ जाएगा, हर बार मूड आ गया तुरंत ही। हमने किसी बाप को खा रखा क्या, हाँ भाई दिमाग खराब होता है। बाकी भाई मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है भाई, ख्याल रखो। ये ब्लॉग इतना ही था, मैंने बोला था कि भाई थोड़ा दिल्ली गया था तो उधर के बारे में थोड़ा बता दूं। वरुण भाई आपसे और आरुष भाई से तो एक बार मिल ही लूँगा। बाकी भाई ठीक है, ख्याल रखो अपना, बाय।